हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक इसके बीच जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन सभी को इस वीडियो में हम कराएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। यदि इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी की, एओ ह्यूम की, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। 1885 में 28 दिसंबर 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, या फिर 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, या फिर 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, या फिर 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, या फिर भीमेश चंद्र बनर्जी, या फिर बी राघवाचार्य, या फिर फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है 1875 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी थियोसोफिकल सोसाइटी, डी पूना सार्वजनिक सभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड वेवेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है ए वाला, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया जाता है 1878 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में पारित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा यंग इंडिया की रचना की जाती है, इनके द्वारा ये लिखी पुस्तक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा एल्बर्ट विधेयक जो है इसके काल में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी रास बिहारी बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की गठन जो है 1942 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम, ए बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1943 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी एनी बेसेंट, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवा समाज के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है, उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बी धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, या फिर उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है उग्रवादी राष्ट्रीयता के उदय के कारण थे। प्रश्न नंबर 14 है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेवेल, डी लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है, जिसे जो है इस दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब बंगाल का विभाजन होता है उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बहिष्कार, बी स्वदेशी, सी राष्ट्रीय शिक्षा, डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इनके द्वारा यह कथन कहा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 18, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर लाला लाजपत राय जी के द्वारा, या फिर बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा, या फिर भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की कफन में कील बनकर रहेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी भाई परमानंद, सी चंपकरमण पिल्लई, डी श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, लाला हरदयाल जी के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 20, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी पूना अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन 1907 में, जो कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है रास बिहारी बोस थे। इसी में जो है उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच जो है विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 21, अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आजाद, डी यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, सरदार भगत सिंह के द्वारा 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए जो है इन्हें जो है 1931 में फांसी भी दे दी गई थी। इनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने मिलकर जो है 1929 में बम फेंका था। अगला प्रश्न हमारा है,
प्रश्न नंबर 22, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केंद्रीय संगठन का अभाव, बी ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, सी उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय संगठन का अभाव क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण माना जाता है, क्योंकि जो है वहाँ पर क्रांतिकारी एक साथ नहीं हो पा रहे थे। साधन जो है मिलने का साधन जो नहीं था, साधन न होने की वजह से जो है वो केंद्रित नहीं हो पा रहे थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, बी 1907 के सूरत अधिवेशन में, सी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, डी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच पुनः मेल हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जो कि हमने इसके पहले प्रश्न में बताया। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल द्वारा, बी श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, सी गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा जो है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया। प्रश्न नंबर 26 है रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग को समाप्त करना, बी विद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती, रोलेट एक्ट का ये उद्देश्य था, जिसका विरोध भी किया गया। प्रश्न नंबर हमारा 27 है जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, या फिर 18 मार्च 1919, या फिर 15 मई 1920, या फिर 24 नवंबर 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है घटित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, बी काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, या फिर जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो सी सही हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड की जाँच के लिए हंटर कमेटी को जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 29, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरकारी आंदोलन का बहिष्कार, बी विदेशी माल का बहिष्कार, सी सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग, डी उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है इन सभी के लिए किया गया था, और ये जो है हमारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 30, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, बी प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, या फिर आंदोलन अदालतों के बहिष्कार की घटना, या फिर चौरी चौरा कांड के कारण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के कारण जो है महात्मा गांधी ने खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा कांड जो है इसके द्वारा जो है थाने को फूंक दिया जाता है, तो इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी रोक देते हैं 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 31, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देशबंधु चित्तरंजन दास व सी मोतीलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, या फिर सी श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की जाती है।
प्रश्न नंबर 32 है, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बजट को रद्द करना, बी नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, सी समस्त प्रभावशाली स्थानों या पदों पर अधिकार, डी उपयुक्त में से सभी कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी कार्यक्रम स्वराज दल का कार्यक्रम था। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फरवरी 1928 में, ऑप्शन बी मार्च 1928 में, फिर ऑप्शन सी फरवरी 1929 में, ऑप्शन डी मार्च 1929 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत आया था, जिसका विरोध किया गया। प्रश्न नंबर 34 है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3 या फिर एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसमें सभी सदस्य जो है ब्रिटिशर्स थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 35, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बी बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, सी संघ शासन की स्थापना, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना साइमन कमीशन का सिफारिश था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर शिव स्वामी अय्यर, बी सर सफात अहमद खान, सी मिस्टर एंडूज, DPE रॉबर्ट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सर शिव स्वामी अय्यर द्वारा जो है यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर रखने योग्य है, साइमन रिपोर्ट को कहा गया। प्रश्न नंबर 37 है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, या फिर प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, या फिर केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, या फिर उपयुक्त सभी सुझाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी सुझाव जो है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 38 हमारा है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, सी 1922 के गया अधिवेशन में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 मार्च 1930, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930, सी 6 मार्च 1931, डी 6 मार्च 1932। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। नमक बनाकर दांडी यात्रा जो है हमारा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को जो है वहाँ पर पहुँचे थे और नमक बनाकर वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 40, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, या फिर बहनों को शराब, अफीम व विदेशी या वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, या फिर हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम थे। प्रश्न नंबर 41 है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 नवंबर 1929, बी 12 नवंबर 1930, सी 12 नवंबर 1931, डी 12 नवंबर 1932। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर हमारा 42 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 मार्च 1931
ऑप्शन बी 5 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, डी 5 मार्च 1932। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 43, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेसियों ने भाग लिया था और पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसियों ने भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 44, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, या फिर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, या फिर आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है इससे गांधी जी बहुत आघात पहुंचा था गांधी जी को। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 45, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 सितंबर 1930, बी 12 अक्टूबर 1931, सी 17 नवंबर 1932, डी 17 दिसंबर 1933। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था, जिनमें जो है बी.आर. अम्बेडकर भाग लिए थे और इनमें जो है कोई कांग्रेसी भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 46, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 21 नवंबर 1939, बी 22 नवंबर 1939, या फिर 22 दिसंबर 1939, या फिर 22 जनवरी 1940। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 में लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 से अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो उस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वर स्थापना या फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा, या फिर ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थीं। प्रश्न नंबर 48 है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, या फिर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, या फिर युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, या फिर उपयुक्त सभी कारण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी कारण जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी थे। प्रश्न नंबर 49 है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, बी 8 सितंबर 1942, या फिर 8 अगस्त 1943, या फिर 8 अगस्त 1944। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो पारित किया गया। इसी में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, या फिर बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, या फिर शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, या फिर उपयुक्त सभी कारण। तो ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था। प्रश्न नंबर हमारा 51 है, मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी साइमन रिपोर्ट, सी राजगोपालाचारी योजना, सी कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजगोपालाचारी योजना को मोहम्मद जिन्ना ने सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 52 है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना ने
सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोवा में, बी बम्बई में, सी त्रिवेंद्रम में, डी कराची में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बम्बई में 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह किया गया। प्रश्न नंबर 53 है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1904 में, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 54 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी चंपारण में, सी खेड़ा में, डी नोआखाली में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह को चंपारण में नील की खेती के लिए किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड वेवेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। प्रश्न नंबर 56 है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी हरिजन, डी ट्रिब्यून। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। हरिजन पत्रिका का जो संपादन है गांधी जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 57 है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1928, बी 26 जनवरी 1930, सी 26 जनवरी 1931, डी 26 जनवरी 1940। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 58 है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। रहमत अली जिन्ना जी के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न नंबर 59 है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1929 में दिल्ली में, ऑप्शन बी 1930 में इलाहाबाद में, सी 1940 में लाहौर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। प्रश्न नंबर हमारा 60 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, डी लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब जो है इन्होंने त्याग दिया था। प्रश्न नंबर हमारा 61 है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी कमीशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य इनके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 62 है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा पत्रों को जो है संपादन किया गया था इसका। तो ऑप्शन हमारा जो है बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1850 में, बी 1851 में, सी 1853 में, डी 1855 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 64 है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, बी अभिनय भारत, सी भारत माता सोसाइटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा इस संस्था की जो है स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 65 है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी लाला हरदयाल, सी भाई परमानंद, डी ए सभी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी जो है इन्हें विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कहा जाता है।
प्रश्न नंबर हमारा 66 है, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संस्था में स्थान सुरक्षित रखे गए, या फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, या फिर दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 67, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय, बी, स्वामी विवेकानंद, सी, स्वामी दयानंद, डी, श्रीमती एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 68 है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1946 को, बी, 16 अगस्त 1946 को, सी, 27 अगस्त 1946 को, डी, 26 जनवरी 1947 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है 16 अगस्त 1946 को लीग ने पाकिस्तान को प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 69, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, बी, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, सी, ब्रिटेन की मजबूत दलीय सरकार, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 70, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता का क्या कहलाते हैं, मतलब कौन कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, मौलाना आज़ाद, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहा जाता है। तो आज का जो हमारा ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इससे आगे की जो वीडियो है, इससे आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे दूसरे पार्ट में, तो उसे भी देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।